क्या मौत को हराया जा सकता है? क्या इंसान खुदा बनने की जुर्रत कर सकता है? स्वागत है दोस्तों सुनो यार पर। आज हम उस अंधेरी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां एक पागलपन ने जिंदगी और मौत की लकीर को मिटा दिया था। आज दास्तान है फ्रैंकेनस्टाइन की। ये कहानी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की नहीं है। ये कहानी उस गुनाह की है जो उसने बर्फीली रातों में किया था। मुर्दा जिस्मों को जोड़कर बिजली की चिंगारियों से एक ऐसी चीज को जन्म देना जो दिखने में राक्षस थी, पर जिसके सीने में एक तड़पता हुआ इंसानी दिल था। दुनिया ने उसे मॉन्स्टर कहा, उसे ठुकराया, उसे पत्थर मारे, पर किसी ने ये नहीं देखा कि वो राक्षस पैदा नहीं हुआ था, उसे बनाया गया था। नफरत ने उसे शैतान बनने पर मजबूर किया। विक्टर ने उसे जान तो दी, पर पहचान देना भूल गया। तैयार हो जाइए मैरी शेली की उस महान दास्तान के लिए जो आपकी रूह कपा देगी। क्या विक्टर अपने ही बनाए हुए शैतान से बच पाएगा, या फिर ये मौत का साया पूरी दुनिया को निगल जाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मौत अब सांस लेने लगी है। चलिए शुरू करते हैं। बस सुनो यार। रात का सन्नाटा और एक पागलपन भरा जुनून। क्या हो अगर इंसान खुदा बनने की कोशिश करे? क्या हो अगर हम मौत को हराकर मिट्टी में जान फूंक दें? विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने यही गुनाह किया था, पर उसे नहीं पता था कि वो एक जीवन नहीं, एक श्राप पैदा कर रहा है। 2 साल से मैं इस अंधेरी कोठरी में कैद हूँ। कब्रों से हड्डियां चुराकर, मुर्दा जिस्मों को जोड़कर मैंने इसे बनाया है। लोग इसे मौत कहते हैं, मैं इसे कामयाबी कहूँगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं। सुबह के 2 बज रहे हैं। देखो, उसके पीले रंग की आंखें खुली। वो सांस ले रहा है। मेरे खुदा, मैंने ये क्या बना दिया? विक्टर ने जिस खूबसूरत इंसान का सपना देखा था, वो एक भयानक दानव बन चुका था। 8 फीट लंबा, पीली चमड़ी जो हड्डियों को मुश्किल से ढक रही थी। विक्टर डर कर भागा, पर मौत का वो साया अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? जब मैंने पहली बार अपनी सूरत पानी में देखी तो मैं खुद डर गया। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, बच्चे चीखते हैं। क्यों? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं दिखने में भयानक हूँ? वो शैतान नहीं था, वो सिर्फ प्यार चाहता था। उसने चुपकर भाषा सीखी, किताबें पढ़ीं, पर हर बार जब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसे नफरत मिली। उसका दिल पत्थर हो गया। उसने फैसला किया कि अगर दुनिया उसे प्यार नहीं दे सकती, तो वो दुनिया को डर देगा। तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। राक्षस, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मेरे खुदा थे विक्टर। तुमने मुझे बनाया और लाचार छोड़ दिया। तुमने मुझे एक साथी नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ा। याद रखना, अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी शादी की रात वहां मौजूद रहूंगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन तो डर कर भाग गया, पर उस क्रीचर का क्या? वो राक्षस नहीं था, वो एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह था, जिसकी आंखों में दुनिया के लिए हैरानी थी। पर अफसोस, उसे लोरी सुनाने वाली माँ नहीं, बल्कि उसे देखकर चीखने वाली दुनिया मिली। ठंड, बहुत ठंड है। सूरज की रोशनी आंखों में चुभती है, पर चांद की चांदनी सुकून देती है। मैंने देखा, वो लोग एक घर में रहते हैं। एक पुराना आदमी, उसका बेटा और बेटी। वो रोते हैं, वो हंसते हैं, वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मैंने चुप कर उनकी भाषा सीखी, किताबें पढ़ीं। मैंने जाना कि माँ क्या होती है, दोस्त क्या होता है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर वो उस अंधे पुराने आदमी से बात करेगा तो शायद वो उसकी सूरत से नहीं डरेगा। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ। रुक जाओ, मुझे मत मारो। दोस्ती के बदले उसे पत्थर मिले, प्यार के बदले नफरत। उसने समझ लिया कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसका नर्म दिल अब सुलगते हुए कोयला बन चुका था। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, मेरे खुदा, मेरे खालिक, क्रिएटर, तुमने मुझे क्यों बनाया?
अगर तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते थे तो तुमने मुझे ये एहसास क्यों दिए? अगर मैं इंसान नहीं बन सकता तो मैं शैतान बनूंगा। आज से मेरी हर सांस तुम्हारे हर एक को तबाह करने के लिए चलेगी। तुमने मुझे अकेला छोड़ा है, अब मैं तुम्हें अकेला करूंगा। तुमने मेरे भाई को मार दिया, तुमने विलियम को खत्म कर दिया। राक्षस, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा विक्टर, जब तक तुम मेरे लिए एक साथी नहीं बनाते। मेरे जैसी ही एक और औरत, हम दोनों दूर चले जाएंगे, कहीं बर्फ में छुप जाएंगे। इंसान हमारी सूरत कभी नहीं देखेंगे। या तो मुझे साथी दो या फिर अपने दोस्तों की मैयतों के लिए तैयार रहो। विक्टर के सामने एक धर्म संकट था। क्या वो एक और शैतान पैदा करे या फिर अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में झोंक दे? विक्टर ने सौदा तो कर लिया था, एक और जिस्म, एक और जान, पर जैसे ही उसने उस दूसरी क्रीचर को बनाना शुरू किया, उसका दिल डर से भर गया। क्या हो अगर ये दोनों मिलकर दुनिया को तबाह कर दे? क्या हो अगर ये एक नई शैतानी नस्ल पैदा करे? इस खौफ में विक्टर ने उस अधूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विक्टर, तुमने वादा तोड़ा है। मैंने तुम्हारी तकलीफें देखी हैं, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुमने मेरी उम्मीद ही मिटा दी। याद रखना विक्टर, अगर मैं अपने लिए साथी नहीं पा सका तो तुम भी अकेले रहोगे। मैं तुम्हारी शादी की रात वहां मौजूद रहूंगा। चले जाओ शैतान, मैं मौत को गले लगा लूंगा, पर एक और बला पैदा नहीं करूंगा। विक्टर ने सोचा कि राक्षस उस पर हमला करेगा। उसने बंदूक ली और एलिजाबेथ यानी अपनी पत्नी को कमरे में भेजकर खुद पहरा देने लगा। पर वो भूल गया, शैतान का इंतकाम हमेशा उससे ज्यादा दर्दनाक होता है जो हम सोच सकते हैं। एलिजाबेथ, नहीं, नहीं! विक्टर जब कमरे में पहुंचा तो एलिजाबेथ बेड पर बेजान पड़ी थी। खिड़की के बाहर चांदनी में वो राक्षस खड़ा था, अपने क्रिएटर की तरफ इशारा करते हुए हंस रहा था। विक्टर ने उसे गोली मारना चाही, पर वो साई की तरह गायब हो गया। अब विक्टर के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने उस शैतान का पीछा किया, पहाड़ों से लेकर आर्कटिक की बर्फीली वादियों तक। वो थक गया था, टूट चुका था, पर नफरत ने उसे जिंदा रखा था। वो राक्षस उसे चिढ़ाने के लिए बर्फ पर निशान छोड़ देता, मानो कह रहा हो, आओ विक्टर, हमारा रिश्ता सिर्फ मौत पर खत्म होगा। मैं उसे मिटा नहीं सका। वॉल्टन, मेरे दोस्त, अगर तुम उसे देखो तो उसे मत छोड़ना। मैंने मौत को बनाया और मौत ने मुझे खा लिया। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने दम तोड़ दिया, पर तभी जहाज के उस कमरे में वही राक्षस आया। वो अपने क्रिएटर की लाश को देखकर रो रहा था। विक्टर, उठो, मैं शैतान नहीं बनना चाहता था। तुम्हारी नफरत ने मुझे ये बनाया। अब जब तुम नहीं हो तो मेरा वजूद भी कुछ नहीं। मैं अपने लिए एक चिता बनाऊंगा और खुद को उसमें झोंक दूंगा। दुनिया ने मुझे जगह नहीं दी, शायद राख बनकर मैं सुकून पा सकूं। और वो साया बर्फीले अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। फ्रैंकेनस्टाइन, एक दास्तान, एक चेतावनी। तो दोस्तों, ये थी मैरी शेली की महान दास्तान फ्रैंकेनस्टाइन। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से इंसान को ये सिखाया है कि ज्ञान अगर जिम्मेदारी के बिना हो तो वो सिर्फ तबाही लाता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने मौत को हरा दिया, पर वो ये भूल गया कि एक जान देना सिर्फ मशीन का खेल नहीं, बल्कि उस जान की परवरिश करना एक क्रिएटर का फर्ज है। जब विक्टर ने अपने ही बनाए हुए बच्चे को उसकी सूरत देखकर ठुकरा दिया, तो उसने एक शैतान को जन्म नहीं दिया था, उसने एक मासूम दिल